चलो भाई, देखो ध्यान से। चैप्टर का नाम क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे पहली बात तो न्यायपालिका होता क्या है? न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या होता है? ठीक है। तो भारतीय लोकतंत्र में हमने तीन संस्थाओं को इंपॉर्टेंस दी है। वैसे तो चार को दिए, कितनों को दिए? चार को। पर हम मेनली कितनों को गिनते हैं? तीन को। पहली संस्था है बच्चों विधायिका। पहली कौन सी संस्था है? दूसरी कौन सा है बच्चों? कार्यपालिका। दूसरी कौन सी है? कार्यपालिका। तीसरी कौन सी है बच्चों? न्यायपालिका। तीसरी कौन सी है? न्यायपालिका। तो देखो बच्चों, विधायिका वह अंग है या वह जिसका है जिसका काम क्या करना होता है? कानून को बनाना, कानून को। तो विधायिका का काम है कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। वही न्यायपालिका का काम है जो लोग कानून ना माने उनको सजा देना। उनको क्या देना? सजा देना। समझ रहे बात को? विधायिका का कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य कानून लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य सजा देना होता है। विधायिका के बारे में हम एक बार बात कर चुके हैं अपने संसद वाले चैप्टर में और विधेयक वाले चैप्टर में। ठीक है। कार्यपालिका के बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? न्यायपालिका। किसके बारे में बात करेंगे? तो न्यायपालिका है क्या? तो न्यायपालिका लोकतंत्र का वह भाग है जिसका कार्य कानून ना मानने वालों को सजा देना होता है। लेकिन इसके अलावा भी उसके और बहुत सारे काम है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके ढांचे की, उसके ढांचे की। आखिर हमारे भारत में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है? तो सबसे नीचे होते हैं बच्चों अधीनस्थ न्यायालय। क्या होते हैं बच्चों? अधीनस्थ न्यायालय। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल, एक कौन से होते हैं? और एक होते हैं क्रिमिनल। एक होते हैं सिविल, एक होते हैं क्रिमिनल। सिविल केसेस के अंदर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गृह कलेश, है ना, या थप्पड़ मार देना, या किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देना, ऐसी बातें जो आसानी से सुलझ सकती हैं, उनको हम किस में रखते हैं बच्चों? सिविल में। अगर किसी केस के अंदर हत्या कर देना, चोरी करना, डकैती करना, ठीक है, या ऐसे कई कोई भी चीज जिसमें किसी व्यक्ति की हानि हुई है या किसी की जान गई है, तो ऐसे किसको हम किसमें रखते हैं? क्रिमिनल केसेस में रखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय शहरी स्तर पर भी काम करते हैं, जिनको हम कचहरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कचहरी। क्या बोलते हैं? जो लोग बिहार, यूपी और बिहार की तरफ के, उनको पता होगा कि शहरों में क्या होती है? कचहरी होती है। ठीक है। गांव का कोई भी केस होता है कहाँ जाके लगता है? कचहरी पे जाके लगता है। और अगर हम बात करें ये ग्रामीण स्तर पर, यानी कि गांव के स्तर पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का भी कार्य क्या होता है कि वो मैटर्स को सॉल्व क्या कर सकता है? मैटर को सॉल्व कर सकता है। ठीक है। शहरों में होती है कचहरी, गांव में होता है ग्राम पंचायत। वैसे इसको एक और शब्द बोलते हैं न्याय पंचायत। क्या बोलते हैं? न्याय पंचायत। ग्राम पंचायत के अंदर ही कुछ लोगों को न्याय पंचायत के लोगों के साथ बना दिया जाता है। वही लोग सुन सुन के डिसाइड करते हैं वही कौन गलत है कौन सही है। अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर कौन काम करता है बच्चों? तो यहाँ पे काम करता है उच्च न्यायालय। कौन काम करता है? उच्च न्यायालय। ये प्रत्येक राज्य का एक होगा, प्रत्येक राज्य का एक होगा, या ये एक से ज्यादा राज्यों का भी एक हो सकता है। जैसे वर्तमान में पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट। चंडीगढ़ हाईकोर्ट। इस प्रकार जो मद्रास हाईकोर्ट है, कौन सा हाईकोर्ट? मद्रास हाईकोर्ट, वो तमिलनाडु का भी है, पुडुचेरी का भी है, और अंडमान और निकोबार का भी है। समझ में आ रही बात? इसको हम क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय। कितने उच्च न्यायालय है? 24 उच्च न्यायालय। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझना है, उच्च न्यायालय क्योंकि बहुत बड़ा राज्य होता है, एक उच्च न्यायालय से काम नहीं हो सकता, तो उच्च न्यायालय अपनी बेंच लगाती है। क्या लगाती है? बेंच। जैसे एक हेड ऑफिस होता है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ऐसी एक उच्च न्यायालय के राज्य में बहुत सारी बेंच होती है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाईकोर्ट की कानपुर बेंच, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बनारस बेंच। ठीक है, इन लोगों ने फैसला सुनाया है। तो कोई भी हाईकोर्ट, जैसे उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट कौन सा लगता है बच्चों? इलाहाबाद। इलाहाबाद। कौन सा हाईकोर्ट लगता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। कौन सा हाईकोर्ट लगता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। क्योंकि इलाहाबाद हर यूपी वाले के लिए पहुंचना संभव नहीं है, तो उनके नजदीक में एक हाईकोर्ट की बेंच लगा दी जाती है, एक बेंच बना दी जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ बेंच है, गोरखपुर बेंच है, उत्तर प्रदेश में तुम्हारा कानपुर बेंच है ना। तो ये सारी क्या हुई? बेंचेस होगी। क्या हुई? बेंचेस। तो कितने उच्च न्यायालय होते हैं राज्य में? एक। कितने उच्च न्यायालय होते हैं राज्य में? एक। लेकिन उसकी अलग अलग क्या हो जाती है? बेंच। क्या हो जाती है? अलग अलग। इनके ऊपर कौन काम करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन काम करता है? सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारत में सबसे ऊंचा न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय। इसके द्वारा लिए गए फैसले को आप कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते। याद रखने वाली बात है।
अगर आप अधीनस्थ न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप अपने फैसले को उच्च न्यायालय में चैलेंज दे सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय में आप संतुष्ट नहीं है तो आप सर्वोच्च न्यायालय देते हैं, पर अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में संतुष्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो फाइनल ऑर्डर होता है। कई केसों में कई केसों में सर्वोच्च न्यायालय से केस राष्ट्रपति के पास भी जाते हैं। किसके पास चले जाते हैं बच्चों? लेकिन वो केवल उन्हीं केसों में जाते हैं जब केस बहुत ज्यादा बड़े हो, ठीक है, खासकर फांसी के मामले में। यदि अदालत से किसी व्यक्ति को फांसी दी गई है तो उस फांसी को खत्म करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी को फांसी की सजा सुनाता है, उच्च न्यायालय फांसी की सजा सुनाता है, तो केवल कौन इसको रोक सकता है? राष्ट्रपति। कौन रोक सकता है? राष्ट्रपति। क्या टॉपिक क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये क्या हो गया बच्चों? ढांचा। ये क्या हो गया? ढांचा, ठीक है। अगली चीज क्या है बच्चों? न्यायालय की स्वतंत्रता। न्यायालय की स्वतंत्रता, ठीक है। बोलो। लोकल एरियाज में जो कोर्ट काम करते हैं उसको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, सिविल अधीनस्थ न्यायालय और क्रिमिनल अधीनस्थ न्यायालय। इसके अंदर घड़ी छोटे मोटे केस, मारपीट लड़ाई झगड़ा, है ना, इन सबका होता है। क्रिमिनल के अंदर चोरी डकैती मार किसी को हत्या कर दी, मर्डर वर्डर कर देना, ये सब कुछ आता है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय शहरी तौर पर कचहरी के तौर पर जाना जाता है और गांव क्षेत्र में इसको ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत कहते हैं। अगर इनसे कोई केस वेस नहीं समझता तो वो केस उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में चला जाता है। क्लियर है बात? वैसे यार ना, ग्रामीण क्षेत्र से पहले कोर्ट डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में आएगा, शहरी क्षेत्र में आएगा, यहाँ से फिर उच्च न्यायालय में भेजा जाता है, उच्च से सर्वोच्च। क्लियर बात? कोई डाउट इसके अंदर तो नहीं है? अगले टॉपिक पे चले। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? स्वतंत्रता, न्यायपालिका की। तो जैसे मैंने आपको बताया तो शुरुआत में कि लोकतंत्र के तीन भाग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों ही क्या है? स्वतंत्र है। ये तीनों ही क्या है? स्वतंत्र होने का अर्थ मतलब कि इन तीनों के काम में या किसी एक के काम में बाकी दोनों नहीं बोल सकते या नहीं बोलते। विधायिका को यदि कोई कानून बनाना है तो उनके कानून के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अगर कार्यपालिका कोई काम करेगी तो विधायिका और न्यायपालिका कुछ नहीं करेगी। अगर न्यायपालिका किसी को सजा सुनाएगी तो ना कार्यपालिका कुछ कर सकती है और ना तो विधायिका कुछ कह सकती है। क्लियर हो रही बात? तो इस प्रकार से जो हमारी न्यायपालिका है वो किस प्रकार से काम करती है? स्वतंत्र रूप से काम करती है। किस रूप से काम करती है? स्वतंत्र रूप से काम करती है। अगला अगला क्या है बच्चों? इसका एक कार्य है बच्चों मौलिक अधिकारों की रक्षा। मौलिक अधिकारों की रक्षा। आपको जब मैंने मौलिक अधिकार वाला चैप्टर पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट्स को मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि छठा मौलिक अधिकार जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। छठा अधिकार, पहला अधिकार था स्वतंत्रता का, दूसरा समानता का, तीसरा धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, धर्म को मान सकते हैं, चौथा शोषण के विरुद्ध, पांचवा संस्कृति का अपना अधिकार, और छठा जो था वो कौन सा था? संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि आपके ऊपर के कोई 5 अधिकारों को नहीं मानता है तो आप इस छठे अधिकार का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में जा सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सीधे सीधे तौर पर किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। यदि हमारा मौलिक अधिकार का खंडन हो रहा है, कोई हमारे मौलिक अधिकारों को हमें नहीं दे रहा, तो उनके खिलाफ कहाँ पे जा सकते हैं? कोर्ट में या न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा ये लोग करेंगे। क्लियर है बात? अगला टॉपिक क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण। देखो ये टॉपिक जितना आसान है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, तो ध्यान से समझिए क्या होता है न्यायिक पुनरीक्षण। लेकिन पुनरीक्षण से पहले हम ये समझते हैं कि इनके क्षेत्र क्या है। क्षेत्र का मतलब होता है बच्चों कि ये किस किस मामले में फैसला सुना सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट हर प्रकार के फैसलों में टांग अड़ाएगा? तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपने कुछ क्षेत्र अधिकार है, उसी क्षेत्र अधिकार में आने वाले केसों की सुनवाई कर सकता है। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं बच्चों? सबसे पहले आपका केस होता है केंद्र बनाम राज्य। केंद्र बनाम राज्य, यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई केस है उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। केंद्र राज्य के बीच है तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। राज्य बनाम राज्य के बीच में अगर कोई आ जाएगी, राज्य बनाम, इसका बहुत से एग्जाम्पल हाल ही में झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में रसगुल्ला किसकी राजकीय मिठाई है, इस पर एक केस हुआ था बंगाल और झारखंड के बीच में, ठीक है। बंगाल कहना चाहता था कि हमारी राष्ट्रीय मिठाई है, झारखंड कहना चाहता नहीं भाई हमारी है, पहले रसगुल्ला हमारे यहाँ बना था, है ना। तो इस प्रकार ये फैसला किसके द्वारा सुनवाई की गई थी? सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई थी। यदि किसी व्यक्ति बनाम केंद्र सरकार हो जाए, व्यक्ति बनाम, जैसे आज मैं केंद्र सरकार पर कोई आरोप लगा दूं तो मेरे केस की सुनवाई कहाँ होगी?
सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में, है ना। तो अगर हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर कोई केस लगा सकते हैं, तो हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, है ना। अगला चौथा, अगर कोई ऐसा केस है जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मंगवा ले, उच्च न्यायालय से मंगवा ले, उच्च न्यायालय से मंगवाए। जैसे मान लेते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक केस हुआ। क्या केस हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया कानून बनाया कि जितने भी बांग्लादेशी व्यक्ति हैं वो भारत में नहीं रहेंगे, उनको निकाला जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन आई। पिटीशन किसने दायर करी? एक व्यक्ति दायर करी, कह रहे कि भैया मैं बांग्लादेशी था और मैं स्वतंत्रता के समय भारत आ जाएगा, तो मैं केंद्र सरकार का एक कानून है CAA, उसके तहत मैं भारत का नागरिक हूं और आप मुझे नहीं निकाल सकते। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट विचार कर रही थी क्या करना है, इतने में सर्वोच्च न्यायालय ने मैसेज भेजा, तुम एक काम करो, ये केस हमें ट्रांसफर करो, केंद्र सरकार के कानून की बात है, हम देखेंगे। तो यानी कोई केस सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से अपने पास ले ले तो ऐसे केसों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ये उसके क्षेत्राधिकार अपने पास ले लिया। और अब आ जाता है तुम्हारा नाम न्यायिक फाउंडेशन। पांचवा ये जो काम है वो यही है कि अगर आप उच्च न्यायालय किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप पुनः निरीक्षण करने के लिए, मतलब री इवेल्युएट करने के लिए, एक बार फिर अपने केस को चेक करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको सर्वोच्च न्यायालय में दे सकते हो। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय केंद्र बनाम राज्य के भी केसों को सुनवाई करवाता है, राज्य राज्य के केस की सुनवाई करता है, किसी व्यक्ति बनाम केंद्र सरकार की सुनवाई करता है, उच्च न्यायालय से मंगवाए गए केस की सुनवाई करता है, और यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय से अपना केस पूर्ण निरीक्षण के लिए संतुष्ट न होने पर सर्वोच्च न्यायालय को देता है, उसकी सुनवाई भी ये कर सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक चीज, हाँ मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी बच्चों, व्यक्ति बनाम राज्य, व्यक्ति बनाम, अगर केंद्र बनाम राज्य हो सकता है, राज्य बनाम राज्य हो सकता है, व्यक्ति बनाम केंद्र हो सकता है, तो व्यक्ति बनाम राज्य भी तो हो सकता है। देखो राज्य बनाम राज्य हो सकता है, केंद्र बनाम केंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र तो एक ही है, राज्य बहुत सारे है ना। लेकिन व्यक्ति बनाम अगर राज्य का कोई केस है, जैसे आज यदि मैं दिल्ली सरकार के ऊपर कोई केस करता हूँ तो इसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होगी, क्योंकि वो राज्य का केस है। लेकिन अगर वो केस राज्य से नहीं सॉल्व हो पाता या हाई कोर्ट नहीं कर पाती तो सुप्रीम कोर्ट से अपने आप ले लेगा, या फिर अगर मुझे दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आ सकता मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। तो कुल मिला के अगर कोई केस व्यक्ति बनाम राज्य सरकार का है तो वो सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएगा। बेटा व्यक्ति बनाम राज्य सरकार है, कैसे भेज दोगे? हाँ पहले उस पर जाएगा, वहां से जाएगा, तो डायरेक्टली आप उसको सर्वोच्च न्यायालय नहीं लेके जा सकते। इतनी बात समझ में आ रही है? तो न्यायिक पुनरीक्षण समझ में आ गया। अगर आप अपने फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो आप अपने से ऊपर न्यायालय में उसको लेके जा सकते हो। यदि आप अधीनस्थ में बैठे हो तो उच्च में ले जा सकते हो, उच्च में बैठे हो तो सर्वोच्च में ले जा सकते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरीक्षण, न्याय पुनरीक्षण। अगला क्या है बच्चों? जनहित याचिका। अब इसको समझते हैं ध्यान से, जनहित याचिका, इससे तो कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, अगला टॉपिक क्या है बच्चों? जनहित याचिका। जनहित याचिका क्या होती है बच्चों? जनहित याचिका, तो अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कई लोगों के बीच में कोई दिक्कत हुई, जैसे इसका बहुत एग्जांपल क्या, सलमान खान ने फुटपाथ वालों को कुचला, तो फुटपाथ वालों ने खुद केस नहीं किया, लेकिन किसी और व्यक्ति ने जनता के सामने चीज को ठीक करने के लिए एक केस डाल दिया। इसको हम जनहित याचिका या PIL कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनहित याचिका या फिर PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब ऐसा कोई डिमांड जो आप जनता के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो उसको हम बोलते हैं जनहित याचिका, जनहित याचिका। अब तुम्हें एग्जाम्पल हम किसका देते हैं? जॉली LLB 1। जॉली LLB 1 क्या हुआ था? अरशद वारसी साहब की मूवी थी, उसके अंदर क्या होता है, एक लड़का, अभी पुणे वाला केस भी सेम है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में एक 10th क्लास पास बच्चे ने 10वीं क्लास पास करने की खुशी में पार्टी करा था, दबा के बियर पी, उन्हें खूब नशे किए। उसके बाद वो एक पोर्चे कार लेके निकला, उनने खूब तेज कार चलाई और आगे बाइक पे एक लड़का और लड़की जा रहे थे, उनको कुचल के उनको मार दिया। तो बाद में उन्होंने 300 शब्दों का ऐसे लिखने के लिए उसको सजा दी कि आपने मारा है उनको तो आप 300 वर्ड का ऐसे लिखो और जाओ। ठीक है, तो ये ऐसी कोई चीज है जो आगे और भी कोई व्यक्ति गलती कर सकता है। अब अगर ये सजा है, वैसे तो कल को मैं भी गाली जाके 7-8 मार दे रहा हूँ, 300 700-800 वर्ड लिख दूंगा। कुल मिला के पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर हम कोई भी बात करते हैं तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। उसे जरूरी नहीं हम उसमें होने चाहिए, अगर हम नहीं भी है तो भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल आओ, अरशद वारसी साहब की मूवी में क्या हुआ था? हाँ, अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो तुम केस करोगे, PIL नहीं डालोगे। तुम्हारे साथ हुआ, करा किसी और ने, केस मैंने डाला तो मैं PIL डालूंगा, क्योंकि मैं उसका पार्ट हुई नहीं ना, मैंने FIR करवाई। पहले तुम FIR करवाओगे ना, तभी तो तुम केस डालोगे अंदर।
अच्छा तीसरी दूसरी बात पे आ जाओ। अरशद वारसी साहब की मूवी में क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, पॉर्चे कार उन्होंने वहां पे भी एक्सीडेंट हुआ था, एक बच्चे ने लड़के ने पूरी कुचल दी थी सब लोगों को, एक बंदा जीवित रह गया था। उसने केस नहीं किया था क्योंकि वो जानता था भाई पॉलिटिक्स लोग हैं, दबा देंगे या उसको भी मार ही देंगे बाद में, बच्चा कुछ जिंदा है, बच जाएगा है ना। अरशद जब वो केस सॉल्व हो गया तो अरशद वारसी नए नए वकील बने थे, उन्होंने क्या सोचा कि कोई केस तो है नहीं, किसी को ओपन कर लेते हैं, तो उन्होंने क्या डाला, PIL। वो उनके साथ हुआ नहीं था, उन्होंने किया नहीं था, तो वो केस नहीं डाल सकते थे, तो वो क्या डाल सकते थे, PIL। ऐसे ही आप एक लिख के भेजते हो कि हाँ, टू द जज ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट PIL। उसके बाद आपने पूरा लिखो कि भाई मैं ये व्यक्ति हूँ और मैं इस केस के रिगार्डिंग आपको लिख रहा हूँ, ना मैंने देखा ना कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि इस केस के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि हम जनता में इस चीज को और ठीक कर सके। जैसे क्या बोलेंगे, PIL। हाँ तो वो PIL ले जाते हैं, ठीक है। वो पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करोगे आप, सजवारी में जैसे क्या बोलते हैं, PIL। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अपने खुद केस नहीं लड़ सकते या खुद केस नहीं कर सकते, तो उसकी जगह अगर हम अपने अपने बिहाफ पर केस डाल के उनको न्याय दिलवा सकते हैं। PIL का बच्चा एक और अच्छा पार्ट होता है गवर्नमेंट सरकारी वकील। क्या होता है, सरकारी वकील, सरकारी वकील, सरकारी सरकारी वकील क्या करते हैं भाई, तो देखो ऐसे वकील जिनको कोर्ट खुद आपको अपॉइंट करके दे। जैसे यदि मैंने कोई केस डाला, मेरे पे वकील हायर करने का पैसा नहीं है, तो मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने मेरे से पूछा आप अपना वकील लाए, मैंने कहा साहब नहीं लाए, कह रहे क्यों नहीं लाए, हमारे पैसे नहीं है, तो वो अपने आप आपका जो अपोनेंट होगा उसके पास जितना एक्सपीरियंस वकील होगा उतना ही एक्सपीरियंस वकील को आपको हायर करके देंगे कि भाई इनके पास इतना एक्सपीरियंस है, ये आप रख लो। और ये आप और अच्छी बात क्या होती है, इस सरकारी वकील को हमें पैसा पैसा देगा जुडिशरी, पैसा देगी सरकार। पैसा कौन देगा, सरकार, ठीक है। हम केवल हमें केवल वकील मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं सर अगर ये वकील बिक गया, हाँ अगर हम हायर करें तो प्राइवेट वकील, हाँ हाँ बिल्कुल, सरकारी वकील तो वही होता है ना फ्रीलांसर, उन्हीं को तो हायर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई बिक जाएगा, तो कोर्ट ये इंश्योर करता है कि अगर वो प्रोसीडिंग के दौरान कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करे जो कि उसके क्लाइंट के खिलाफ है, तो वो अपने आप उसको हटा के नया व्यक्ति हायर कर देते हैं और उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर देते हैं। तो कुल मिला के हमें जो वकील मिलेगा वो 100% अच्छा होना होगा, जो हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है, कोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। अब ये तो खैर सिस्टम की है, लेकिन फिलहाल जो ठीक है, तो ये किसके बारे में बात हो गई, सर्वोच्च न्यायालय किसके बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किसकी बात, न्यायाधीश किसकी बात कर लेते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं, तो याद रखना 25। कितने न्यायाधीश होते हैं, प्लस एक क्या होता है, एक होता है मुख्य न्यायाधीश, एक क्या होता है, एक क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश।